दोस्तों नमस्कार। सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे, अन्न का एक दाना भी खाया नहीं था, उनकी तबीयत लगातार खराब होते जा रही थी और लोगों ने उनकी अनशन तोड़वाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी डाली थी। तब हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया था कि सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब होते जा रही है, उनका वजन लगातार घटते जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि सोनम वांगचुक को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, तो स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी। ये तो रहा प्रशासन की तरफ से। पूरे देश में एक लहर चल रहा था कि सोनम वांगचुक की हालत बहुत खराब है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी अनशन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था और देश में एक लहर सी उत्पन्न हो रही थी कि कहीं सोनम वांगचुक मर न जाए। दोस्तों, हम हिंदू हैं और हमारे संस्कृति में ऐसा है कि एक कीड़ा भी अगर हमारे पैर के नीचे आ जाता है तो हम भरसक उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। तो इसी क्रम में हाई कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली पुलिस आज सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक को जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो ऐसा लगता है कि देश में विपत्ति पड़ गई है। आप अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो डाला है, सबसे पहले वो वीडियो सुन लीजिए। कुछ सेकंड का वीडियो है, कुछ मिनट का वीडियो है, आप इसको सुन लीजिए। पहले जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। तो दोस्तों, आपने देखा अरविंद केजरीवाल अपने वीडियो में कह रहा है कि सोनम वांगचुक छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे थे। केजरीवाल, तुम्हारे जैसा दोगला इंसान तो धरती पर पैदा नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए मैं खुद गालियां क्या बोलूं, तुम्हारे लिए तो तुमने खुद अपने लिए गालियों की लिस्ट तैयार कर ली थी, उसी में से मैं बोल रहा हूं। सुन लो केजरीवाल क्या क्या है, तुम पहले खुद ही सुन लो। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। तो केजरीवाल जो है उसे बड़ा दुख हो रहा है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में क्यों पहुंचा दिया। मोदी सरकार को उससे बात करनी चाहिए थी। उनको, केजरीवाल को सोनम वांगचुक की जान की ज्यादा चिंता थी या मोदी सरकार को झुकाने की ज्यादा चिंता थी। जिस छात्रों के आंदोलन के लिए सोनम वांगचुक इतने दिनों से भूख हड़ताल पर थे, अनशन पर थे, एक भी छात्र का संगठन वहां पर उनका समर्थन देने के लिए नहीं आया था। आया कौन? वामपंथी छात्र आए थे जो ढपली लेकर राग उछाल रहे थे। हमें चाहिए आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। बताइए, नीट की छात्रा में, नीट के छात्रों के आंदोलन में ये ब्राह्मणवाद से आजादी की मांग क्यों उठने लगी? ये LGBT वाले कुछ लोग वहां प्रदर्शन करने आ जाते हैं। मेरा लिंग मेरी मर्जी, इस तरह के नारे लगे हैं। कश्मीर इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये वहां पर भाषण में बोला गया है। ये क्या छात्रों का मुद्दा था क्या? ये नीट वालों की डिमांड थी क्या?
और केजरीवाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि केजरीवाल इस फिराक में था कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाए, समझ लीजिए वो मर ही जाए, तो अरविंद केजरीवाल या विपक्षी दलों को एक ऑक्सीजन मिल जाता इस आंदोलन को मोबिलाइज करने के लिए। जैसा कि उन लोगों का प्रस्तावित आंदोलन है कि 20 तारीख को वो लोग संसद तक मार्च करेंगे। कर लो, मार्च कर लो, अप्रैल कर लो, मई कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। और दोस्तों, आज ही नहीं, बहुत पहले से ही मैं 15 सालों से देख रहा हूं कि यंग आदमी जो है, जब अरविंद केजरीवाल युवावस्था में था तो उसने अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग को सामने किया था। और आज दीपिके है, अभिजीत दीपिके है, अनशन उन्हें करना चाहिए था, अनशन केजरीवाल को करना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल अब सत्ता सुख में इतना भोगी और विलासी हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल से अनशन तो हो ही नहीं सकता है। और अहंकार की बात करता है अरविंद केजरीवाल कि मोदी सरकार अहंकार में आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल, याद करो दिल्ली असेंबली में दिया हुआ तुम्हारा भाषण कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमें हरा नहीं सकते हैं, दिल्ली में आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये अहंकार है। हम दिल्ली के मालिक हैं, ये तुमने कहा था ना केजरीवाल, ये अहंकार है। और तुमने सच कहा, अहंकार के आगे बहुत लोगों का नाश हो जाता है और तुम्हारा नाश होते होते हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा दोस्तों बेशर्म आदमी धरती पर आखिरी आदमी ये पैदा हुआ है। इसके बाद भगवान ने वो सांचा बनाना बंद कर दिया है। मुझे लगता है ये वही अरविंद केजरीवाल है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाता है और सब लोग इससे इसकी इस्तीफे की मांग करते हैं और ये कहता है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और इसने 6 महीने जेल से सरकार चलाई थी। उस समय भी मैंने कहा था कि ये लोग आज अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं। कल को अगर इनको मोदी सरकार में कुछ ऐसा होता है तो ये लोग किस मुंह से इस्तीफा मांगेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं गलत था। अरविंद केजरीवाल जैसा भड़वा आदमी, बेशर्म आदमी, वो आ गया है इस्तीफा मांगने धर्मेंद्र प्रधान का। दोस्तों, राजनीति बहुत विचित्र है। मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। यहां तक कि सोनम वांगचुक की पत्नी, जिसका पहला हक होना चाहिए था कि मेरे पति की स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए थी, जब दिल्ली पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो वो कह रही हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, यहां तक ठीक है, यहां के बाद अब उनकी जिम्मेदारी है। तो मैडम, अगर आपको लगता है कि सोनम वांगचुक अब आपकी जिम्मेदारी है तो उनको लेके चले जाइए अपने घर। उनको पहले से समझा के रखना चाहिए था कि भूख हड़ताल मत करो। अब जब पब्लिक प्लेस पर कोई भूख हड़ताल करेगा तो सरकार को उसकी स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और होती भी है। इसलिए सरकार ने उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है और वहां उसकी इलाज चल रही है। बहुत सारे लोगों का जो कल तक ये कह रहे थे कि इतने दिनों तक सोनम वांगचुक धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल उनसे बात नहीं कर रही है। सरकार किस मुद्दे पर बात करेगी? तुमने जब वहां पर कुणाल कामरा को बुलाकर ये कहलवाया था कि ये सरकार सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति के लिए काम कर रहा था, तब तुमने वहां उसको रोका था क्या? जब वहां पर एक लेडी आके बस नाम रहेगा अल्लाह का ये भजन गा रही थी, तब तुमने उसको रोका था कि ये तो नीट के छात्रों का प्रोटेस्ट है, हम यहां पर सिर्फ छात्रों की बात करेंगे, तब तुमने कहा था क्या? तो किस मुंह से विपक्षी वाले जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे? जब ये अरविंद केजरीवाल जेल चला गया था तब तो इन लोगों ने कहा था कि हाँ जेल से सरकार चल सकती है। तो सरकार अभी भी चल रही है। नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ, छात्रों को दुख पहुंचा, छात्रों ने फिर से एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, अब छात्र एडमिशन ले रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल, तुमने तो पंजाब में छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तुमने तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई थी। तो अरविंद केजरीवाल इतना नंगा आदमी है और अपने नंगेपन का प्रदर्शन वो बार बार करता है। और अरविंद केजरीवाल मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जैसे, उसकी गालियों का लिस्ट तो देखा ही, अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने लिए शब्दों का प्रयोग किया है। आप एक बार फिर से सुनिए। कहते हैं केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था।
केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल नमूना है। तो अरविंद केजरीवाल इन सब में सब है वो, ठीक है ना, सब है वो। और भगवान ने अरविंद केजरीवाल के बाद वो सांचा बनाकर फेंक दिया है। अब शायद सदियों में एक बार ऐसा वो जो गालियों की जो लिस्ट थी वो ऐसा आदमी पैदा होगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। अब सिर्फ ये अभिजीत दीपिके जो है इसका इलाज दिल्ली पुलिस थोड़ा ढंग से करे, उसको ले जाए कहीं साइड में, CCTV वगैरह कहीं है तो उसको बंद करे, और पहले उसको बिना कुछ पूछे बिना कुछ माते कम से कम 100 लाठी उसको पड़नी चाहिए, तब उससे बात करनी चाहिए कि हाँ बाबू बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। ठीक है, अगर मैं रहता तो मैं ऐसा करता, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल कहता है ना कि मैं मोदी से मिलने के लिए टाइम मांग रहा हूं। अगर मैं मोदी का एडवाइजर होता तो मैं कहता मोदी जी इसको बुलाओ, ठीक है ना। और अरविंद केजरीवाल जो ट्रीटमेंट देता था अपने से मिलने वालों के लिए, सेम ट्रीटमेंट उसके साथ अप्लाई करता। उसको रात में 12 बजे बुलाते, CCTV बंद करते, और उसके बाद जो उसने स्वाति मालीवाल के साथ किया था, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सेक्रेटरी के साथ किया था, कुछ ऐसा ही इंतजाम उसके साथ भी होता। मतलब मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी सी सिंपैथी नहीं है दोस्तों। उसने दिल्ली स्टेट को बर्बाद करने के बाद अब वो पंजाब स्टेट में बर्बाद करने के लिए वहां पहुंच रहा है। वहां पर जाकर पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे पर वो अय्यासी कर रहा है, और आज वो एक बुजुर्ग आदमी के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को निशाना बना रहा है। मैं तो कहूंगा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। सोनम वांगचुक गया हॉस्पिटल में, तुम उसके जगह आमरण अनशन कर दो, क्योंकि आज से 15 साल पहले जब तुमने आमरण अनशन किया था अन्ना के साथ मिलकर, उस समय तुम यंग थे, अब तुम हो गए हो बुढ़े। तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ सिंपैथी जाग जाए। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो ये नौटंकी कर रहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। कमेंट करके मुझे बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।